Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. जी हाँ, और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, आप भी बातें करते हैं, मैं भी बातें करती हूँ, हम एक दूसरे से अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। हम सब की ह्यूमंस की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को रेस्पॉन्ड करने के लिए। बट कभी आप लोगों ने सोचा कि हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट? कभी दिमाग में आया तो होगा ऑब्वियसली कि यार हमारे आसपास इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, डॉग्स, कैट्स, ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हाउ दे कम्युनिकेट? सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस, हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं ये 4 तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ये सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। अब इसमें भी 4 कैटेगरीज डिवाइड हैं, तो वो हम जान लेते हैं कौन कौन सी है, विच इज़ विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड केमिकल। अब ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें कि एनिमल्स हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, बात करते हैं एक दूसरे से, अपनी जो बात होती है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। और देखिए होता क्या है, जनरली इंसान इंसान से बात करता है। 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है इनमें भी, कि एक कैटेगरी के 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी 2 एनिमल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी एक डॉग दूसरे डॉग से बात कर रहा है, या तो फिर जो ऐसा हो सकता है ना कि एक डॉग एक कैट से बात कर रहा है। ऐसे भी ये लोग बात करते हैं कि दूसरी कैटेगरी से भी बात करते हैं। जैसे एनिमल्स में ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस से बात करते हैं, और ह्यूमंस कई बार एनिमल्स से भी बात करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से, ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला तो है विजुअल। अब विजुअल मैं एग्जांपल से दिखाती हूँ कि विजुअल से कम्युनिकेशन कैसे होता है। विजुअल से कम्युनिकेशन कुछ इस तरह होता है कि फायरफ्लाइज हम सब जानते हैं, आप सब ने देखी होगी, बचपन में हमने खूब पकड़ी है फायरफ्लाइज यानी जुगनू। अब जुगनू जो होता है वो जलते हैं। वो जलते क्यों हैं? अपने मेट्स को ढूंढने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए अपने पास जलते हैं। तो वो विजुअल हुआ, वो दिखता है उन्हें, तो वो उनके पास आते हैं। तो है ना ये विजुअल से कम्युनिकेशन। अब हमें बुलाना होता है तो क्या बोलते हैं, ओए प्रीते इधर आ, कुछ इस तरह से बोलते हैं। लेकिन नहीं, इनके पास विजुअल से कम्युनिकेट करने की पावर है, तो ये कुछ इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। फिर बात करते हैं कोबराज से। अब भाई कोबराज कैसे कम्युनिकेट करते हैं? स्नेक से, यानी तो उसमें कम्युनिकेशन क्या होता है ना कि कोबराज अगर आप उसके आसपास जाएंगे तो उनका जो हुड होता है या सर होता है वो इस तरीके से उठाते हैं, ठीक है, हम सबको पता है। अब इस तरीके से उठाते हैं, वो क्यों उठाते हैं? वो हमें डराने के लिए उठाते हैं। एंड दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ बात बोल के कम्युनिकेशन नहीं होती। किसी को डराना कम्युनिकेशन हुई, किसी को समझाना कम्युनिकेशन हुई, किसी पे चिल्लाना कम्युनिकेशन हुई, ठीक है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। किसी को बुलाना कम्युनिकेशन हुई। तो डराने के लिए वो क्या करते हैं, तो ये भी विजुअल हुआ। वो कोबरा जो होता है अपना फन दिखाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, जब उनका हुड ऊपर करते हैं तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है ना कि ये खतरनाक हो रहा है, ये दूरी बनाना चाहता है, ठीक है, तो हमें समझ में आता है। तो फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे की, वो है ऑडिटरी यानी कि साउंड। विजुअल यानी हमें पता है कि क्या होता है, जो दिखता है सामने वो विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है साउंड। अब एलिफेंट्स क्या करते हैं, अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से आवाज़ निकालते हैं चिंगाड़ने की, वो बुलाते हैं, सीधी सीधी भाषा में बुलाते हैं वो, तो कि उन्होंने, अब जैसे बहुत पूरा झुंड गया तो एक एलिफेंट क्या जाता है तालाब के पास, उसे पानी मिलता है तो वो चिंगाड़ता है, अपनी ट्रंक से आवाज़ निकालता है, तो फिर पूरे सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनके पास आते हैं। तो ये है एक वे ऑफ कम्युनिकेशन उन्हें समझ में। अब इसमें 2 चीज़ होती है कि उनके भी अलग अलग होते हैं, उनके भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं कि इस तरीके से अगर वो चिंगाड़ रहा है यानी वो बुला रहा है हमें पानी पीने के लिए, इस तरीके से चिंगाड़ रहा है यानी देयर इज़ समथिंग डेंजरस, इस तरीके से अलग अलग भी होती है, ठीक है। वेल्स जो वेल्स होती है ना, मेल वेल्स जो होते हैं गाना गाते हैं, सॉन्ग बनाते हैं अपना, किसको बुलाने के लिए? फीमेल वेल्स को बुलाने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं वुल्व्स की। तो वुल्व्स की तो हम सब ने सुनी है कि वुल्व्स जो होते हैं वो बहुत ज़ोर से हाउटिंग करते हैं, शाउटिंग करते, चिल्लाते हैं ना, बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालता है भेड़िया किस तरह से। तो वो क्यों निकालता है? सबको बुलाने के लिए, अपने ग्रुप को बुलाने के लिए, ठीक है, ग्रुप को कि हाँ मेरे पास आओ, ठीक है। तो फिर उसकी बात करते हैं टैक्टाइल। अब टैक्टाइल क्या होता है? टैक्टाइल होता है टच बेस्ड, कि हम किसी को छू कर कम्युनिकेट करते हैं। हम भी तो बुलाते हैं। अब जैसे हमें क्या होता है कि हमारी तरफ कोई देख नहीं रहा है, हम बुला रहे हैं ना उसको कि सुनो 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 सुनो, हमें नहीं देख रहा, तो हम उसको टच करके ऐसे करते हैं, थपकी मारते कि वो हमारी तरफ देखता है। हम कुछ बोलते नहीं है, थपकी भी मार देते हो तो हमारी तरफ देखने लग जाता है। तो दिस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम टैक्टाइल बोलते हैं, जैसे कि डॉग्स करते हैं। डॉग्स जो होते हैं अपने छोटे बच्चे को, छोटा जो बच्चा होता है
उनको हमेशा आपने देखा होगा लिक करते रहते हैं, चाटते रहते हैं। तो उसके दो पर्पस होते हैं, एक तो क्लीन करना उनको, दूसरा उनके साथ बॉन्ड बनाना कि हाँ आई एम योर मदर, ठीक है, इस तरीके से कि वो तुम हमारे चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदर हूँ। ये जो बॉन्ड होता है बनाने के लिए, तभी तो समझ में आएगा ना उनको कि ये हमारी मदर है। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए वो इस तरीके से करते हैं, वो इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं कि आई एम योर मदर, ठीक है। फिर बात करते हैं हॉर्सेस की। तो भाई हॉर्सेस कैसे करते हैं? हॉर्सेस किक मारते हैं दूसरे हॉर्सेस को डोमिनेंस के लिए, हमेशा डोमिनेंस के लिए, क्योंकि इनका जो ग्रुप होता है, जैसे मान लीजिए एक हॉर्स है और बहुत सारे हैं, तो इनमें कोई ना कोई डोमिनेंस बनाना चाहता है, क्योंकि ये हॉर्स थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। तो डोमिनेंस के लिए ये क्या करते हैं, लात मारते हैं एक दूसरे को कि ये अपना वो मतलब राजा बन सके सीधा सीधा ऐसे बोल दो, है ना। फिर बात करते हैं केमिकल की। तो केमिकल जो होता है मेनली इंसेक्ट्स में होता है। ये जो केमिकल वाला है जिसे हम बोल सकते हैं फेरोमोन्स, ये जो होता है स्पेशली इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट्स में भी आंट्स और बीज। अब जैसे आंट्स कैसे, आंट्स का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखो आंट्स क्या करती हैं कि मान लो यहाँ पर खाना है, ठीक है, अब यहाँ पर खाना है, एक आंट को पता चला कि यहाँ पर खाना है, वो क्या करेगी कि अब यहाँ से कुछ इस तरह से वो जाती है और अपना केमिकल रिलीज़ करते हुए जाती है। तो सारे आंट्स जो होंगे ना, दूसरे आंट्स, वो कुछ इस वे में जाएंगे और यहाँ पर ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पर उन्हें खाना मिलेगा, और उसी वे से वापस भी आती है तो भी वो केमिकल को रिलीज़ करते जाती है, ठीक है। लेकिन क्या करती है कि जैसे इस वाले पे तो सारी आंट्स रिलीज़ करती जाती है, इस पर नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब वो खाना ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करती हैं कि हाँ अब यहाँ पर रिलीज़ करेंगी नहीं, तो वो अपने आप गायब हो जाएगा केमिकल। फिर ऐसा होता है ना कि चलो यहाँ पर कोई चींटी भटके ना, अगर वो रिलीज़ करती जाएंगी तो कोई चींटी भटक जाएगी, खाना भी नहीं मिलेगा उसको और वो भटक भी जाएगी, तो रिलीज़ करना भी बंद कर देती है। तो आंट्स कुछ इस तरह से करती हैं। तो आज आप सबको हो सकता है पता, मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया, वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको जितना पढ़ो कम है। बट एनिमल्स यूजुअली कम्युनिकेट इन देयर ओन कैटेगरी एंड इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑल्सो। सो डिफरेंट स्पीसीज़ भी, 2 स्पीसीज़ बात कर सकती हैं और बहुत अलग अलग तरीके से, कि जो मैंने बताया आपको, इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको बहुत सारे आंट, कोबरा, वेल्स, इन सब का एग्जांपल दिया। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।